हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आ गई है सीआरपीएफ। जी हाँ, सीआरपीएफ की बहुत बड़ी भर्ती है अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2022 में। स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पर निकल करके आई है। ग्रुप सी का ये पोस्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे आर्चरी हो, एथलेटिक्स हो, बैडमिंटन हो, उसके बाद आप बास्केटबॉल हो, बॉडी बिल्डिंग हो, बॉक्सिंग हो, सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। A to Z सब स्पोर्ट्स वाले, टोटल स्पोर्ट्स वाले अप्लाई करेंगे। एज की बात करेंगे तो 18 से 23 साल। नोटिफिकेशन का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। A to Z मैंने उसमें पूरी जानकारियाँ दी हुई हैं। अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो देखिए इंटरमीडिएट पास आउट कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। ये सबसे बड़ी आपको यहाँ पर अपडेट निकल करके आई है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, अगर आपने इंडिविजुअल नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन या किसी अदर में चैंपियनशिप में अगर आपने भाग लिया हुआ है, अगर आपने जूनियर या सीनियर किसी में भी लिया हुआ है, या टीम इवेंट में नेशनल में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, या इंडिविजुअल किसी टीम में किसी इवेंट में या कोई इंटरनेशनल आपने कोई मेडल वगैरह जीता हुआ है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर टोटल देखने को मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए नंबर भी बताया गया, किस किस खेल में कितना कितना नंबर मिलेगा, किस हिसाब से, वो सब चीज़ें। तो अभी हम लोग आपको दिखा देते हैं फॉर्म कैसे भरना है। देखिए ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है। इस फॉर्म को आप सबसे पहले प्रिंट आउट कर लेंगे। इस फॉर्म का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी इस फॉर्म को प्रिंट आउट करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आपके पास 2 इन्वेलप होना चाहिए, अपना खुद का एड्रेस का, और एक इन्वेलप भेजने के लिए कैसे कैसे करना है, कितने रुपए का टिकट लगेगा भेजने के लिए वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद कितना फ़ोटो लगेगा और आपको भेजना कैसे है, डीडी कैसे बनेगी, A to Z पूरी जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। लाइन बाय लाइन देखते चलिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपका लेना है। अब एक पासपोर्ट साइज का यहाँ पर इस तरीके से फ़ोटो चिपका लीजिए। फोटो चिपकाने के बाद अभी मैं उसके बाद में चिपका देता हूँ। उसके बाद देखिए ओनली स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेम ऑफ स्पोर्ट्स का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं जैसे एथलेटिक्स के लिए भर रहा हूँ तो ATHELETICS। एथलेटिक्स में जैसे मैं 100 मीटर के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 100 मीटर रन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे जेंडर में मेन या वुमेन, मेन है तो मेन अप्लाई कीजिए, वुमेन है तो वुमेन, लड़कियाँ भी अप्लाई कर सकती हैं। फुल नेम आपको अपना कैपिटल लेटर में यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख लेना है। जो भी आपका नाम होगा वो नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम में आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर इंटर कर लेना है। कैपिटल लेटर में सब कुछ इंटर कीजिएगा। इस फॉर्म को आप चाहें तो अच्छी तरीके से प्रिंट आउट करवा लीजिए या फिर टाइप करवा लीजिए और उसके बाद ही भरिएगा। मदर नेम में नीचे आपको अपनी माता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, अगर जनरल है, ओबीसी है, सब कुछ आपको अपने अनुसार यहाँ पर बता देना है। तो अगर आप जनरल हैं तो यहाँ पर आप अनरिजर्व में आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यूआर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी, अगर आप इंडियन हैं, इंडियन यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद रिलीजन में अगर जो भी आप अपने अनुसार अपना अपना धर्म का नाम लिख दीजिए। मैरिटल स्टेटस में सिंगल हैं तो सिंगल लिखिए, जो शादीशुदा है मैरिड लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर देखेंगे 18 साल से 23 साल के कोई भी कैंडिडेट, यहाँ पर अभी आपको बताए हैं हमने, तो 18 साल से 23 साल के कोई भी कैंडिडेट, तो जो भी आपका यहाँ पर पहले दिन डेट है तो डेट आपका जो भी हो, उसके बाद मंथ का नाम लिखिएगा। उसके बाद जिस ईयर भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो आप अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा साल। परमानेंट एड्रेस में आप अपना एड्रेस पूरा यहाँ पर भरेंगे अच्छी तरीके से। सब कुछ आप कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा, स्मॉल लेटर में नहीं। अगर एक नाम लिखें उसके बाद एक बॉक्स का स्पेस दीजिएगा जगह छोड़ के, फिर दूसरा अपना लेटर लिखिएगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जिले का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, सारा कुछ लिखिएगा। प्रेजेंट एड्रेस में अगर आपका ये दोनों सेम है, ऊपर वाला परमानेंट और लोकल, तो इसको भी आप भरिएगा, खाली मत छोड़िएगा। डू डाई नहीं लिखना है, पूरा भरना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देखिए मिनिमम कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा गया एज ऑन डेट, तो डेट आपको मैं बता देता हूँ कि कब तक का ये डेट बोला है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो 31/12/2021 तक जिनका भी मैट्रिकुलेशन पास आउट हो चुका है, या फिर 31/12/2021 तक जिनका 18 साल और 23 साल हो चुका है, वही अप्लाई करेंगे। उसके बाद वाले कोई भी अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब अगर आप परसुइंग हैं या इस साल आप पास किए हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 2021 तक जिसका कंप्लीट है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन में आपको लिख देना है इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट है तो वो आप लिखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो वो आप लिखिए, जो भी आपका होगा
वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको अपने से ध्यान से देख लेना है। उसके बाद डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिकुलेशन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट जाना है, ठीक है। तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, तो जो भी बोर्ड है उसका नाम लिखिए, कौन सा एग्जामिनेशन आपने पास किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोला गया है मैट्रिक का देने, तो मैट्रिक लिखिए। हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, वो लिख दीजिए। किस साल आपने पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या डिवीजन था यहाँ पर आपको लिख देना है, फर्स्ट है सेकंड है, कितना परसेंटेज बना है, परसेंटेज को यहाँ पर लिख दीजिए, पॉइंट वॉइंट मत डालिएगा। उसके बाद सेकंड आप इंटरमीडिएट का है तो इंटरमीडिएट का पहले बोर्ड नाम लिखिए, उसके बाद यहाँ पर आप इंटरमीडिएट लिख दीजिए। उसके बाद हिंदी मीडियम था, इंग्लिश था तो इंग्लिश लिखिए, आप जिस साल पास आउट किए उसको लिखिए, डिवीज़न जो भी था उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, फर्स्ट सेकेंड, जो भी परसेंटेज बना हो परसेंटेज को लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोफिशिएंसी इन गेम स्पोर्ट्स लास्ट 3 ईयर। देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है कि 31/12/2021 से पिछला 3 साल तक का ही यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स का होना चाहिए। पिछले 3 साल तक के अंदर का, अगर 4 साल 5 साल हो गया होगा तब वो मान्य नहीं होगा, 3 साल के अंदर का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जैसे सीरियल नंबर 1 कीजिएगा, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, तो मेरा एथलेटिक्स था तो मैं यहाँ पर एथलेटिक्स को लिख देता हूँ, ATHELETICS, एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स हमने डाला है, किस साल हमने किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। ये सब चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा। तो मेरा जैसे था 2020 में, ठीक है, मैं यहाँ पर अपना डाल दिया। मेडल या पोजीशन, क्या पोजीशन था, तो मेरा फर्स्ट रैंक था, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आपके पास और भी कुछ है तो वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। जैसे मेरा एथलेटिक में 100 मीटर था, मैं उसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ, 100 मीटर रन। ये सब चीज़ें आपको बता देनी है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में ये भी चीज़ आपको देखना है कि हाइट वगैरह कितना मांगा गया है। तो हाइट का मैं आपको यहाँ पर देखिए दिखा देता हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड में लड़कों को 170 सेंटीमीटर, लड़कियों को 157 सेंटीमीटर। और छूट की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ST वगैरह को छूट दिया गया है, 162 उनका हाइट होना चाहिए, जबकि ST में लड़कियाँ हैं तो 150 होनी चाहिए। तो मैं जनरल से अप्लाई कर रहा हूँ तो कम से कम 170 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट जो भी है 171 सेंटीमीटर हो गया। चेस्ट आपको यहाँ पर ये भी देख लेना है, चेस्ट वगैरह का जो भी यहाँ पर दिया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए चेस्ट का भी यहाँ पर बताया गया है। लड़कों के लिए अगर बात करेंगे तो देख सकते हैं 80 से 85 का बीच में होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर भी आपको देख लेना है अपने अनुसार, जैसे चेस्ट है तो 80 से 85 यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आप जितना भी है 83 है, उसके बाद फुलाने के बाद कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, तो 88 कम से कम होना चाहिए। वज़न आपको आपकी हाइट और उम्र के हिसाब से आपका वज़न जितना भी हो आप अपना यहाँ पर लिख देंगे। वज़न लिखने के बाद ये फॉर्म नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फ़ोटो को चिपका लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ फ़ोटो को चिपका करके आपको। यहाँ पर इस तरीके से फ़ोटो को चिपका लेना है। उसके बाद अब हम लोग आएंगे, देखिए फॉर्म बहुत सारा है। उसके बाद देखिए सेकंड फॉर्म है, ये कंटिन्यू है, तो पेज नंबर 2 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 2 कंटिन्यू है। यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस पोस्टल ऑर्डर जो आपको 100 रुपये का आपका DD, और या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस से जा रहे हैं टिकट बनवाने, उसका डिटेल आपको देना है। तो अगर मैंने DD बनवाया हुआ, आपने DD बनवाया है, तो आपको स्टेट बैंक में जा करके ही DD बनाना होगा। वो भी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे DD बनवाना है, किसके नाम से बनवाना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये यहाँ पर लगेगा, जबकि आप जनरल OBC को, और जबकि अगर आप यहाँ पर SC ST और लड़कियों की बात करेंगे तो उनके लिए कोई फ़ी वगैरह नहीं लगने वाला है। तो ये DD आपको बनवाना पड़ेगा। DD आप जाइए बैंक में, बोलिए कि यहाँ पर मेरे को 100 रुपये का आपको DD बनवाना है, और यहाँ पर आपको देखिए सब कुछ बताया गया। पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा करके आपको बताना होगा। इन द फेवर ऑफ अथॉरिटी मेंशन इन कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में आपको बताया गया है कि किसके नाम से ये बनेगा। ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है सब कुछ अपने अनुसार। तो नोटिफिकेशन में कॉलम नंबर 3 देख लीजिएगा, वहाँ पर बताया गया। मैं आपको वीडियो मेरे नोटिफिकेशन वाले वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ भी मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर आपको उस DD का नंबर, जैसे DD बन गया है तो DD का यही वाला जो नंबर होता है, यही नंबर आपको देना होता है, पहला वाला, पूरा नंबर नहीं देना है। तो जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 056555। उसके बाद डेट ऑफ इशू, तो जैसे आज ही ये फॉर्म चालू है तो मैं आज ही बना रहा हूँ, तो
10/2022 100 रुपये का बना हुआ है, 100 रुपये यहाँ पर मैंने लिख दिया। आधार नंबर आपको अपना यहाँ पर डाल देना है, आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, अगर आप प्रेजेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या कहीं अदर जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लगेगा, अगर आपके पास में है तो आप उसको डालिए, अगर नहीं है तो उसका कारण बताइए। लिस्ट ऑफ इंक्लोजर में इसके साथ आप क्या क्या डाल रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा, तो ये सब चीज़ें आपको लिख देनी है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में भेजना है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेल्फ अटेस्टेड जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन 10th 12th का आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद यहाँ पर 12th का पास सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर और देखिएगा आपका आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार डाल दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा अपने अनुसार, आधार डाल दिए। उसके बाद देखिए और भी यहाँ पर पूछा हुआ है डिमांड ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ, आपको 2 इन्वेलप बनाना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डीडी डाला हूँ, डीडी डाल दिए, ये सब चीज़ें आप अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको अपना फिर से नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा देखते जाइएगा, एक एक स्टेप में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। फादर नेम में आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, एज जो भी आपका हो रहा हो कैलकुलेट करके वो आप अपना बता दीजिए। जैसे मेरा 20 साल हुआ तो मैं यहाँ पर 20 साल डाल दे रहा हूँ। रेसिडेंस में आप अपना जो भी एड्रेस है, जिला वगैरह का नाम यहाँ पर आप अपना पूरा भर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद स्टेट का नाम, राज्य जहाँ रहते हैं उसका नाम भर दीजिए। उसके बाद प्लेस में जैसे जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं उस सिटी का नाम लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद डेट, जैसे आज मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो आज का ही डेट डाल दूंगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर अपना पूरा सिग्नेचर कर लीजिए, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेता हूँ। उसके बाद फुल नेम, जो भी आपने सिग्नेचर किया है उसका पूरा नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये चीज़ें भी ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा नाम लिख लीजिए। उसके बाद ये देखिए फॉर्म नंबर 1 हो गया ये वाला, ये फॉर्म नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड वाला जो पेपर है ना, इसको आपको अलग से प्रिंट करवाना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये एडमिट कार्ड वाला पेपर एक अलग पेज में इसको प्रिंट करवाइए, उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे ऊपर आपको एक अपना फिर से फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना होगा एडमिट कार्ड के लिए। तो यहाँ पर भी मैं एक फ़ोटो जैसे चिपका देता हूँ, देखिए यहाँ पर भी एक फ़ोटो चिपक गया। अब ये फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर जेंडर में मेन या वुमेन, यहाँ पर आपको मेन लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर देखना ये आपको टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, ये ऑफिस के लिए है, ऑफिस वाले फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको छोड़ देना है। एडमिट कार्ड में फिर से आपको अपना कैपिटल में नाम लिखना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें ना गड़बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। ये फादर्स नेम में आपका पिताजी का नाम सिंह जो भी है, मिस्टर मिसेज नहीं लगाना है, ठीक है। आगे लगा हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर से वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भर लेना है, जो भी आपने फॉर्म नंबर 1 में भरा था। पोस्टल एड्रेस जो भी है वो आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर भर लीजिए। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से सब कुछ भरना है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। वेदर, यहाँ पर आपको कैटेगरी बतानी है, जनरल है तो जनरल कर दीजिए। यूआर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर फिर से आपको वही सिग्नेचर अपना कर लेना है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। नेम, आपका जो भी नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, देख लीजिए। उसके बाद ये ऑफिस यूज के लिए है, इसको आपको छोड़ देना है, इसको नहीं भरना है, ठीक है। अब ये पेज नंबर 3 फॉर्म नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। ये पहला हो गया, ये उसके बाद वाला दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये हम लोगों को ज़रूरी नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप उसको भरिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट छोड़ दिए। कैंडिडेट सर्विंग मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। तो ये आपको सबमिट करना होगा, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ बताया है कि आपको 3 साल जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। ये 1 लाख रुपए का यहाँ पर देखिएगा एक बॉन्ड बनाया जा रहा है आपके साथ सीआरपीएफ की तरफ से कि आपको कम से कम 3 साल का जॉब करना ही करना पड़ेगा।
तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये आपको अच्छी तरीके से भर करके कम से कम 2 गवाह यहाँ लगेगा, 2 विटनेस जो आपकी गवाही में रहेंगे वो लगेंगे। यहाँ पर प्लेस का नाम, जगह का नाम लिख, डेट डाल दीजिएगा। डाल करके इसको फॉर्म को भर करके आपको भेजना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। अगर कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी सहायता करूँगा। उसके बाद आप नेक्स्ट फॉर्म में चले आएंगे। यहाँ पर देखिए हाइट और चेस्ट में अगर आपको छूट चाहिए तो उसके लिए है रिलैक्सेशन। जैसे जिनका हाइट मान लीजिए 170 नहीं हो रहा, जनरल में है, उनको कोई छूट चाहिए तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा वगैरह के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहागढ़ टी गार्डन, लोहारगढ़ फॉरेस्ट, ये सब जो है आप इस अगर एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से इसका साइन वगैरह करा करके इसको आपको देना है। तो यहाँ पर हम लोग को छूट नहीं मिलने वाली है तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये फॉर्म नहीं भरेंगे। उसके बाद एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आप अपने MBBS डॉक्टर के पास जाइए, कहीं भी कोई भी प्राइवेट क्लिनिक में या कोई सरकारी अस्पताल में जाइए, उसमें आपको यहाँ पर यहाँ डॉक्टर अपना नाम लिख देगा। उसके बाद आपको जानता है आपका नाम वगैरह लिख करके ये सब कुछ मेडिकल फिटनेस वो लोग ये उसके बाद मेडिकल ये फिटनेस सर्टिफिकेट है। ये देखिए ये वाला रीमेडिकल, जिस लड़के को भेजा जाएगा दोबारा मेडिकल के लिए, जब मान लीजिए आपका CRPF में मेडिकल होता है और आपको मेडिकल में छांट दिया जाता है तब आपको ये वाला फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको भरना उरना नहीं है, इसको अभी आपको भेजना भी नहीं है। अगर रीमेडिकल आपको दिया जाएगा तो आपका रीमेडिकल करवा करके आपका रोल नंबर वगैरह यहाँ सब कुछ लिखा रहेगा, कौन सा डॉक्टर वगैरह करेंगे, तब आपको ये लगेगा। इसको भी नहीं भरना है, इसको आपको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए फॉर ऑफिस यूज के लिए लिखा हुआ है, ये भी चीज़ें आप देख लीजिएगा। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपका क्या मेडिकल हुआ नहीं हुआ, क्या आपने पास किया नहीं किया, ये आपको वहाँ पर लगेगा। अगर आपको अनफिट घोषित किया जाता है मेडिकल वगैरह में तब आपका ये सब चीज़ें लगेंगी, तो आपको ये भी नहीं भरना है, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चनरी फॉर्म है, ये आपसे कुछ पूछा जाएगा जानकारियाँ, क्या आपके खिलाफ में कोई केस वगैरह, किसी FIR वगैरह, ये सब चीज़ें अगर आपका है तो आपको यहाँ पर बताना होगा ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर नो 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 जनरली सबको टिक मारिए और टिक उक मार करके यहाँ पर देखिए हैव यू सर्विस एवर बिन टर्मिनेटेड, अगर आपको टर्मिनेट वगैरह किया हुआ नहीं है। हैव यू एवर बिन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर सेंट्रल और स्टेट, नहीं है ऐसा कुछ भी। इन केस वाज चार्ज सीटेड वाज द आउटकम इन कोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब एकदम क्लियर है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको आई अंडरटेकिंग में आप अपना नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर अपना पूरा फिर से नाम लिखिए। उसके बाद फादर का नाम लिखिए यहाँ पर। उसके बाद एड्रेस जो भी है आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। एड्रेस लिखने के बाद जहाँ से फॉर्म को भेज रहे प्लेस में जो भी है, जैसे जमशेदपुर है तो जमशेदपुर, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं का भी हो, और जिस डेट को भेज रहे हैं उस डेट को यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद ये सब भर लेने के बाद ये आपका फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक पहला पेज है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये पहला पेज है। कैपिटल लेटर में आपको पूरा फॉर्म को फिल करना है, लड़के लड़कियाँ कोई भी भर सकते हैं, ऊपर से नीचे पूरा चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ये सेकंड फॉर्म है कंटिन्यू, आपका सेकंड फॉर्म, इसको आपको बढ़िया से A4 साइज पेपर में भर लेना है। ये देख लीजिए DD का नंबर वगैरह है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा रहे हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर लगानी है। ये DD वगैरह भी मैं आपको दिखा दूंगा DD, ठीक है। तो अभी ये DD का नंबर देखिए यहाँ पर आता है, यही वाला DD नंबर यहाँ पर आपको डालना है। ये हो गया आपके पास सेकंड नंबर। ये थर्ड वाला यहाँ पर एडमिट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम सावधानीपूर्वक भरना, यही आपके घर पर भेजा जाएगा। CRPF आपको भेजेगी आपके घर पर, इसी के द्वारा आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कितना रोल नंबर है, कहाँ कहाँ किस ट्रेड में है और कहाँ आपका एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, ये भी यहाँ पर वो लिख करके भेजेंगे। कितना तारीख को कितना बजे आना है सब आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ये आपको भेजना है इसके साथ में। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स कोटा वेरियस रैंक्स वाले, यहाँ पर आपको बॉन्ड है, ये बॉन्ड को आप देख लीजिए, बॉन्ड आपका काम आएगा, ठीक है। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तब, इसको आपको अभी नहीं भरना है, ठीक है। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तब ये बॉन्ड आपका लगेगा, अभी आपको कोई इसका टेंशन नहीं लेना है, ये हटा दीजिए, ठीक है। अभी ये वाला एक क्वेश्चनरियो फॉर्म जो अंडरटेकिंग है, बस यही आपको लगा देना है, मतलब 1, 2, 3 और 4
ये 4 लगा लीजिए। ये चारों के बाद एक डीडी आप अपने साथ में लगा लीजिए। मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, इस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड इस तरीके से साइन कर लीजिए। ठीक है, ये इंटरमीडिएट का मार्कशीट है, यहाँ पर भी सेल्फ अटेस्टेड लिख करके, ठीक है, इंटरमीडिएट का है तो यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखिए और नीचे अपना फिर से साइन कर लीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। अपना इंटरमीडिएट का हो गया। ये स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी सेल्फ अटेस्टेड लिख करके और यहाँ पर भी नीचे में अपना साइन कर लीजिए। ठीक है, साइन करने के बाद ये अगर कैरेक्टर वगैरह डालना चाहें तो ये भी डाल सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड करके। ये सब चीज़ें जमा कर लीजिए। आधार कार्ड लगा लीजिए। एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट गिना देता हूँ। देखिए, सेल्फ अटेस्टेड स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, आपने वो लगा दिया, हमने भी लगा दिया। 10th-12 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपने भी लगाया, हमने भी लगा दिया। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास में है वो ज़रूर लगाइएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड आपने भी लगाया, हमने भी लगा दिया। डीडी, देखिए डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर देखिए बताया है, डिमांड ड्राफ्ट ये मैंने बनाया हुआ है स्टेट बैंक का। यहाँ पर देखिए आपको बना लेना है। लड़कियाँ हैं उनके लिए नहीं लगेगा, SC ST है उनके लिए भी नहीं लगेगा। अब टू सेल्फ एड्रेस इन्वेलप देखिए ध्यान से, अब मैं आ रहा हूँ ओरिजिनल पे। तो क्या है, टू सेल्फ एड्रेस्ड, खुद का पता का। तो आपको खुद का पता का, ये देखिए ये मेरा पता है, इस तरीके का मैंने 2 इन्वेलप बनाया हुआ है, 1 और 2, देख लीजिए ध्यान से। ये 2 इन्वेलप जो मेरा पता जिस पे लिखे रहेगा, ये इन्वेलप आपको लगाना है। और क्या बोला है, पोस्टेज स्टाम्प 25 रुपये का इसमें देखिए स्टाम्प लगाना। तो ये 2 स्टाम्प ले लीजिए 25-25 रुपये का, देख लीजिए ध्यान से। ये 25 रुपये का स्टाम्प है, ये 25 रुपये का स्टाम्प है। ये दोनों स्टाम्प आपको पोस्ट ऑफिस में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको जा करके एक स्टाम्प इस पर चिपका दीजिए। ठीक है, और एक स्टाम्प इस पर चिपका दीजिए। देख लीजिए कैसे कैसे क्या क्या करना है। यहाँ पर जैसे मैं इसको चिपका देता हूँ, ये स्टाम्प यहाँ पर चिपक गया और ये स्टाम्प यहाँ पर चिपक जाएगा। ये 2 स्टाम्प इसमें चिपक गया। 25-25 रुपये वाला आपको देख लीजिए, 2 आपका खुद का पता होना चाहिए, दोनों सेम पता है, मेरा ही पता, मेरे घर का। ये हो गया। अब क्या बोला है, ये कंप्लीट हो गया ये वाला। अब एडमिट कार्ड आपने पूरा लगा दिया है। एडमिट कार्ड मैंने अभी आपको फॉर्म में दिखाया है, आपको भरा होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया इसको नहीं लगाना है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स सपोर्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंग हिल मैन, अगर हिल एरिया के अगर आप रहने वाले हैं तो अगर आप एज में छूट वगैरह चाहते हैं हाइट चेस्ट में तो वो लगाना, वो नहीं है तो उसको भी छोड़ दीजिए। तो ये फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है। इतना सारा डॉक्यूमेंट लगाइए, DD वगैरह लगा लीजिए और ये 2 इन्वेलप पकड़िए। अब उसके बाद एक मेन इन्वेलप आपको इस तरीके से बना लेना है। ये इन्वेलप में देखिए सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है वो चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए नोटिफिकेशन देखिएगा तो यहाँ पर बताएगा एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन CRPF अगन स्पोर्ट्स कोटा 2022। ये देखिए इसी तरीके से मैंने ऊपर में लिख लिया है इन्वेलप के ऊपर में। और यहाँ पर 2, अब भेजना कहाँ है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। भेजने वाले का देखिए सबको प्रॉब्लम होगी कि भेजना कहाँ है सर जी, और ये सब कोई पूछने वाला है कि कैसे भेजेंगे, कहाँ पर भेजेंगे, वो भी आपको नोटिफिकेशन में मैं दिखा देता हूँ, ये भी आप देख लीजिएगा। देखिए भेजने वाला यही एड्रेस है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। पहला क्या है, खेल का नाम, देखिए आर्चरी, एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग में अगर आप हैं तो आपको ये वाला स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट सेंटर ऊपर वाले एड्रेस में भेजना है। यहाँ पर ये एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। अगर आप बैडमिंटन में, शूटिंग में, स्विमिंग में, ट्रायथलॉन है, वाटर पोलो है तो आपको इस वाले एड्रेस, हरियाणा वाले एड्रेस में भेज देना है। अगर आप बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वाटर स्पोर्ट्स में आते हैं तो आपको ये वाला पंजाब वाला एड्रेस में भेजना है। ठीक है, अगर आप जूडो, वॉलीबॉल, टाइकांडो, वुशु में आते हैं तो आपको राजस्थान वाले एड्रेस में भेजना है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग और कराटे में आते हैं तो आपको उत्तराखंड भेज देना है। अगर आप जिम्नास्टिक, हैंडबॉल में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भेजिए। अगर बॉक्सिंग, कबड्डी और रेसलिंग में आते हैं तो आपको हरियाणा वाले एड्रेस में भेजना है। ये एड्रेस यहीं से आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैं एथलेटिक्स में भेज रहा हूँ तो मेरा सबसे पहला वाला न्यू दिल्ली वाला एड्रेस होगा, मैं इसमें लिख दिया हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ये एड्रेस यहाँ पर लिख लेना है। ये एड्रेस लिखेंगे, इधर साइड में आप अपना एड्रेस लिख लीजिए। और ये जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको मोड़ करके अच्छी तरीके से, ठीक है, ये एडमिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है ना, एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड को कोशिश कीजिए कि आप जो एक तो सेल्फ एड्रेस वाला अपना इन्वेलप बनाए हैं उसके अंदर में डाल दीजिए एडमिट कार्ड को। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैं एडमिट कार्ड को मोड़ करके
अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये एडमिट कार्ड वाले पार्ट को मैं इसमें डाल दिया अपना सेल्फ अटेस्टेड में, और एक इन्वेलप इसके साथ में और लगा दिया हूँ, 2 इन्वेलप हो गया, और ये अब सारा फॉर्म हो गया। इस सारे फॉर्म को मोड़ करके अच्छी तरीके से सारा डॉक्यूमेंट इसमें लगा होना चाहिए, A to Z सब पे अपना सिग्नेचर हो। और ये जो मेन इन्वेलप है ये वाला जहाँ पर भेजना है, उस इन्वेलप के अंदर में यहाँ पर जैसे मैं डाल दे रहा हूँ। अब इसके अंदर में जैसे मैंने ये डाल दिया, डालने के बाद इसी में आपको ये जो 2 इन्वेलप है आपका खुद वाला, इसको भी आपको इसी में डाल देना है मोड़ करके, ठीक है। थोड़ा सा वाला बड़ा ले लीजिएगा, यहाँ पर मैं छोटा लिया हूँ, बस मैं दिखाने के लिए आपको बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर में जैसे मैंने डाल दिया, डालने के बाद अब ये पूरा पैक हो गया। अब इसमें 2 ठो अपना अगर फ़ोटो होगा ना तो खुद का फ़ोटो भी इसके अंदर में डाल दीजिए। डालने के बाद इधर से इसको बंद कीजिए और चले जाइए पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जा कर के इसको पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दीजिएगा, वहाँ पर जितना आपका टिकट वगैरह लगेगा, डीडी वगैरह इसके अंदर डाल दीजिएगा। डीडी आपको घर में नहीं रखना है, तो मैं दिखाने के लिए हूँ, तो आप इसको डाल दीजिएगा। और जैसे आपको स्पीड पोस्ट करना है, नॉर्मल पोस्ट करना है, आप अपने अनुसार में इसको पोस्ट कर दीजिए पोस्ट ऑफिस में जा करके। हाँ, आज से ये फॉर्म चालू है, 30 दिन का आपके पास समय है। 30 दिन के अंदर अंदर CRPF का इस ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुँचता है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद मेरा आपको सिलेबस से रिलेटेड भी मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा क्या क्या इसमें किस तरीके का आपका सिलेक्शन होगा, A to Z उसकी जानकारी रहेगी। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।